हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में आपका जो सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का पोर्शन है, तो उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपने सभी साथियों के साथ इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि हमने आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए टिलेज एग्रोनॉमी स्कोप डेफिनेशन प्रिंसिपल्स और इसके बाद कई सारे टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहां से जाके देख सकते हैं। जो कि हमने उसको इस प्रकार से इतना डिटेल्ड कवर किया है जो कि एमएससी बीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बेसिक क्लास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। जब भी हम किसी चीज को पढ़ने चलते हैं, किसी चीज के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि कैसे क्या उसकी शुरुआत हुई या क्या होता है वह चीज। तो आज हमारी पहली क्लास रहने वाली है हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट या जो भी फर्टिलिटी से संबंधित है। तो एक तरफ आप कॉलम बना लीजिए साइंटिस्ट, दूसरी तरफ आप कॉलम बना लीजिए कंट्रीब्यूशन का। तो किस साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा या किसने क्या कहा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके बाद हम न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी बात करेंगे, कितने न्यूट्रिएंट एसेंशियल प्लांट्स के लिए हैं, यह क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया, किस न्यूट्रिएंट की किसने डिस्कवरी की, मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट प्लांट सॉइल, ये सब हम बढ़िया तरीके से अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी बेसिक क्लास है, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं क्योंकि ये सभी चीजें रखने वाली हैं। तो मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। बाकी जो चीजें रहेंगी उनको मैं लिखता रहूंगा और बताता रहूंगा क्योंकि वहां पे समझाने वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा। तो बिना किसी देरी के आज का हम जो अपना प्लांट न्यूट्रिएंट एंड सॉइल फर्टिलिटी का बेसिक पोर्शन या हिस्ट्री है उसका स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले आपके साइंटिस्ट थे फ्रांसिस बेकन। तो उन्होंने क्या बताया कि प्रिंसिपल नोरिशमेंट कंपोनेंट ऑफ वेजिटेशन इज वाटर, यानी पौधों के लिए जो प्रिंसिपल न्यूरिशमेंट यानी सहारा होता है वह वेजिटेशन के लिए क्या होता है, वाटर होता है। ये अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने यह बताया कि पौधों के लिए जो आवश्यक आपका नोरिशमेंट या सहारा देने वाली जो मेन चीज होती है वह वाटर होती है। इसके बाद आपके जेबी वॉन हेलमेंट, ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि वाटर इज सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट। इन्होंने भी लगभग वही बात बताई जो आपकी फ्रांसिस बेकर ने बताई थी कि वाटर इज सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, यानी वाटर, सोल मतलब आत्मा होता है, तो वाटर जो है प्लांट के लिए सोल न्यूट्रिएंट है, क्योंकि आत्मा का काम करती है प्लांट के लिए कौन चीज, वाटर। तो इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन में वाटर को प्राथमिकता दी प्लांट के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, और फ्रांसिस बेकन ने भी वाटर को ही बताया है। अगला जो जेथरो टूल है, तो जेथरो टूल जो है ये इनका मेनली योगदान, इन्होंने सीड ड्रिल का डिस्कवरी की थी सबसे पहले, और हॉर्स वही हस्बेंड्री नामक बुक इन्होंने लिखी 1731 में, जो कि आपके कंपटीटिव एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। और किस ईयर में लिखी, 1731 में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ही जीरो टिलेज टर्म दिया तथा वीड टर्म दिया। जो जीरो टिलेज वीड टर्म है ये दोनों आपके जेथरो टूल ने दिए और इन्हें फादर ऑफ टिलेज कहते हैं। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना जेथरो टूल के बारे में। यहीं पर अगर हम बात करें आर्थर यंग, तो आर्थर यंग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपके कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। तो ये भी आप अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। अब हम बात करने वाले हैं प्रीस्टले के बारे में। तो प्रीस्टले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी की, यानी कि खोज की। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन गैस डिस्कवर्ड बाय, तो वहां पर हो जाएगा प्रीस्टले, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं कैवेंडिश। तो कैवेंडिश जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी की। तो हाइड्रोजन गैस की डिस्कवरी कैवेंडिश ने की, प्रीस्टले ने ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी की। तो ये चीजें आप नोट कर लेना अच्छे से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बोसिंगोल्ट। जो बोसिंगोल्ट नामक साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट दिया था। फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, बोसिंगोल्ट ने। और इन्हें फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक भी कहते हैं।
क्योंकि इन्होंने फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट किया दिया था, तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक कहा जाता है। बोसिंग बोल्ट को, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात करते हैं जस्टिस वॉन लिविंग। तो जस्टिस वॉन लिविंग जो है ये आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। लॉ ऑफ मिनिमम, जिसको हम बैरल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ मिनिमम या बैरल कॉन्सेप्ट जस्टिस वॉन लिविंग ने ही दिया था 1862 में। इसके बाद हम बात करते हैं जेबी लेविस। तो जेबी लेविस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सुपर फास्फेट को प्रोड्यूस किया था सबसे पहली बार। जेबी लेविस प्रोड्यूस सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट क्या होता है, जो हड्डी होती है, बोन होती है, तो उनको क्रश करके, पीस करके उसमें H2SO4 मिलाते हैं, तो उससे क्या बनती है हमारी सुपर फास्फेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीटिव एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो कंपटीटिव एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि द सुपर फास्फेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या मिक्सचर ऑफ, तो वहां पर बोन क्रस्ट भी, बोन प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अगला हमारा जो साइंटिस्ट है वो है SN विनोग्राडस्की, जो कि इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया था जो कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जो था नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। 1890 में विनोग्राडस्की ने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया जो कि नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल था या वर्क करता था, जो था आपका नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं बेजेरिक के बारे में। तो बेजेरिक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एक ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था लेग्यूम्स में। अगर आपसे पूछ ले विनोग्राडस्की, तो इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वह आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में वर्क करता था। लेकिन जो आपके साइंटिस्ट बेंजरिंग थे, इन्होंने जो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया, वह नाइट्रिफिकेशन, जो लेग्यूम में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उस बैक्टीरिया या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसका नाम था आपका बैसिलस रेडिसियो कोला। बैसिलस रेडिसियो कोला नाम था, जिसको अब कहते हैं राइजोबियम। बैसिलस रेडिसियो कोला, जो कि आपके बेंजरिंग ने डिस्कवर किया था, जो कि लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसको वर्तमान समय में राइजोबियम के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करें आपका, ये हो गया बेंजरिंग हो गया। अब हम बात करते हैं एसएन विनोग्राडस्की। तो एसएन विनोग्राडस्की जो आपके साइंटिस्ट है, इन्होंने ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आप लिख लेना, फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी। तो सोइल माइक्रोबायोलॉजी का अगर आपका फादर पूछ लिया जाए तो कहते हैं एसएन विनोग्राडस्की को, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। अगला हम बात करते हैं वीवी डाकुचेव। तो वीवी डाकुचेव जो है, इन्हें फादर ऑफ पैडोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ पैडोलॉजी कहते हैं। और इन्होंने ही एक टर्म दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि द नेचुरल बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल। इन्होंने बताया कि सोइल जो है एक नेचुरल बॉडी है, यानी प्राकृतिक पिंड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने कहा, तो ये कहा था वीवी डाकुचेव ने। कई बार आपके कंपैरेटिव एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू वीवी डाकुचेव सोइल इज अ नेचुरल बॉडी, या वहां पे और कई जो भी एग्जांपल्स आपके दिए जा सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात करते हैं जस्टिस वॉन लिविंग के बारे में, कुछ और चीजें। तो इन्होंने बताया था प्लांट नीड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी जस्टिस वॉन लिविंग ने सबसे पहले ये बताया कि प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। जबकि पहले जो साइंटिस्ट थे वो लोग वाटर को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि प्लांट की ग्रोथ वगैरह के लिए। लेकिन जस्टिस वॉन लिविंग सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया प्लांट नीड मिनरल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। और इसमें बताया यहाँ पे जो कि मिलते हैं कहाँ से, सोइल से। और एक चीज बताई कि प्लांट ऑब्टेन CO2, यानी प्लांट जो CO2 लेता है वह एयर से लेता है, ना कि सोइल से। तो ये चीज भी जस्टिस वॉन लिविंग ने ही बताई थी। तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई। मैं साइड हटे जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लेना
इसके बाद हम बहुत ही अच्छे प्रकार से सभी चीजें कवर करेंगे। तो अब हम प्लांट न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, तो प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो न्यूट्रिएंट मेनली ऐसा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड या कंपोनेंट होता है जो कि आपके प्लांट के केस में उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि द सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये आप प्लांट न्यूट्रिएंट की आपकी डिफिनेशन हो जाएगी। बाकी हम डिटेल में अच्छे से अगले जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उनमें बहुत ही अच्छे प्रकार से प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। ये केवल हिस्ट्री थी तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी थी, ये आपकी रटने वाली चीज है। यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।